गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 5:30 बजे से। खाना बना रही थी तो थोड़ी देर बाहर आ गई हूँ। बाहर आकर देखा तो यहाँ पे बिना बात के कुत्ते हैं जो चिल्लाए जा रहे हैं। तो इन्हीं की आपको थोड़ी सी ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी। और अभी मैं आज खाने में बना रही हूँ गाइस दाल मखनी। तो अभी उसमें सीटी लग रही है, तो मेरा कोई काम था नहीं अंदर, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई। आटा मैंने गूँथ के रख ही दिया है। ऐसा होता है कि अब ना कूलर चल रहा होता है हमारा और गैस चल रही होती है ना, तो उसका एकदम ऐसे हो जाती है, भौका भौका हो जाता है कब मतलब पूरे में। तो इसलिए मैं थोड़ी देर बाहर आ गई हूँ। और खाने में मैंने आपको बता ही दिया, आज दाल मखनी बन गई। और कल मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि मेरा ना मन ही नहीं किया कल कुछ भी शूट करने का। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि बोर हो जाते हैं या फिर कुछ दिखाने के लिए ही नहीं था मेरे पास, तो इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और आज किया, जब मन हो तभी करना चाहिए। मेरा जब मन होता है मैं तभी करती हूँ, वरना मेरा अधिकतर ऐसा हो गया कि मन नहीं करता, तो इसलिए मैं रहने देती हूँ। तो अभी चाय बनानी है मेरे को और रोटियाँ बनानी है। मक्खी देखो कितनी सारी हैं यहाँ पर, बहुत सारी मक्खियाँ हो जाती हैं। एक तो यहाँ ना जो डॉग है ना, कुछ भी कहीं का भी कूड़ा उठा के ला के और यहाँ फेंक देते हैं। अभी सारे में कूड़ा कूड़ा हो रहा है। झाड़ू लगाऊंगी बट थोड़ी देर में लगाऊंगी, अभी थोड़ी देर बैठते हैं क्योंकि मैंने सारा काम तो कर ही दिया है। दाल के लिए जो जो चाहिए सामान वो सब रेडी करके रख दिया है। बस दाल का वेट है, दाल बन जाए तो मैं तड़का लगा दूँ उसमें, मतलब जैसे वो बनती है वैसे बनाऊँगी उसको और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसी बनी है। पहले तो मैं सोच रही थी कि दाल मखनी के साथ मतलब दाल मखनी रात में बनाऊँ, सुबह ना बनाऊँ, क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा सा उसमें। फिर उसके साथ कढ़ी रेडी हुआ तो लच्छा पराठा बनना चाहिए या फिर नान रोटी। अब वो सब हम नहीं खा सकते, हमारे बस की नहीं है वो सब खाना। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, ना तो दाल मखनी तो बनेगी सुबह ही, लेकिन लच्छा पराठा ये सब कुछ नहीं बनेगा। रोटी लेके जानी है तो बताओ। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं रोटी ले जाऊँगा। कनिष्का बोल रही थी मैं पराठे लेके जाऊँगी। अब देखते हैं, अगर उसे भी रोटी लेके जा रही तो उसके लिए भी रोटी ही बनाऊँगी। और मैं अपने लिए ना तो रोटी बना रही ना मैं पराठे बना रही। मुझे चावल पसंद है दाल मखनी के साथ, तो मैं चावल ही बनाऊँगी। तो दाल मखनी के साथ मैं तो बनाऊँगी अपने चावल दोपहर में, अभी नहीं, अभी इन दोनों का बना देती हूँ। और बस और तो कुछ है नहीं, थोड़ी देर बैठते हैं। सो गाइस 6:30 हो गए हैं और मेरा काम ख़त्म हो गया है। दाल भी बन गई है, चाय भी बन गई है। और मुझे लगा था कि मैं लेट हो जाऊंगी आज, कि दाल मखनी बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन अच्छा ये हुआ है कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। वही टाइम है, 6:30 हुए हैं। 6:30 बजे हम नाश्ता करते हैं, वही मैं अब कर रही हूँ। बस चाय कप में करनी है, तो मैंने कहा चाय वाले कप में करने से पहले आपको दाल दिखा देती हूँ कि दाल कैसी बनी है। बट दाल जो मैंने आज बनाई है ना गाइस, फ्रेश क्रीम में नहीं बनाई, जो बाहर से फ्रेश क्रीम लाते हैं उसमें नहीं बनाई है मैंने घर की मलाई से बनाई है। जो ताज़ी मलाई थी ना कल की और आज की, मैंने उससे बनाई है। टेस्ट अच्छा आ रहा है, लेकिन ऐसा होता है कि बाहर की चीज़ों का थोड़ा सा टेस्ट अलग ही हो जाता है। लेकिन ऐसा हो जाता है ना कि बाहर का टेस्ट ना थोड़ा सा अलग हो ही जाता है। आप चाहे जितना मर्जी घर की चीज़ें कर लो, लेकिन हाँ ये घर की बनी हुई है। तो अब टेस्ट करेंगे इसको। मेरे को तो अच्छी लग रही है, बाकी इसके डैडी बनाएंगे। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी लगती है। सो गाइस ये थी हमारी दाल मखनी। अब देखने में तो बिल्कुल बढ़िया लग रही है, लेकिन अब खाकर पता चलेगा कि कैसी बन गई है। और इधर चाय भी बन गई है, चाय भी लेके जाते हैं। पहले इसको ढक कर रख देते हैं। मैं चाय भी लेकर आ गई हूँ। और इन दोनों को देखो, ये दोनों अभी तक सोई पड़ी हैं, उठ ही नहीं रही हैं। कनिष्का उठ जा बेटा, उसके डैडी उधर सो गए। कनिष्का उठ जाओ, जल्दी उठो। ताशु उठ जाती है मेरी एक आवाज से, देखो। कनिष्का, कनिष्का बाय। साथ में कनिष्का के भैया भी जा रहे हैं। ये भी रोज बेल में ही जाते हैं ना, जो अभी कुछ दिन पहले गए थे साथ में वही है। तो इसके डैडी ने रोक लिए कि मेरे साथ ही चलो, क्योंकि बेचारे वहाँ तक पैदल जाते हैं। फिर ये बैठ जाओ, बाय। बाय कर दो, किसी भी कर दो। अरे वो गई, ऐसे रहने दे, अब रहने दे। गई बेटा दीदी, मुझे कर दो चलो। हैं गए, बाय कर दिया आपने? अच्छा बच्चा है मेरा। अब हम चले अंदर, अंदर चले, बैठोगे थोड़ी देर? आजा 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 आजा। ओहो ओहो,
कनिष्का और कनिष्का के डैडी चले गए हैं। अब मेरा बचता है काम। अब काम क्या बचा है, सिर्फ झाड़ू पोछा और बेडशीट ठीक करनी है बस। बाकी बर्तन वर्तन मैंने सब साफ़ कर दिए हैं। तो थोड़ी देर ताशु को यहाँ बाहर बिठाऊंगी। उसके बाद जब ये थोड़ा सा शांत हो जाएगी ना, थोड़ा खेलने लगेगी, फिर मैं अंदर जाऊँगी, फिर मैं अपना काम ख़त्म करूँगी। तो थोड़ी देर बैठते हैं यहीं पे, देखते हैं क्या चल रहा है बाहर। वैसे यहाँ कुछ चलता है नहीं, डेली का एक ही है बस, सेम रोड है क्योंकि ये मेन रोड है। तो इधर उधर बस बाइकें, गाड़ियाँ ये सब निकलती रहती है, बाकी कुछ यहाँ नहीं है ऐसा। तो कोई नहीं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं फिर भी। ताशु हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो गाइस बोलो। क्या हो गया, दिखाओ ऐसे बोलो, हेलो गाइस। क्या है? अच्छा ताशु, दीदी कहाँ है आपकी? गाइस को बताओ दीदी कहाँ है। दीदी स्कूल गई ना? ताशु भी स्कूल जाएगी? अच्छा ताशु, आपको भी जाना है स्कूल? नहीं, मिट्टी नहीं खाते, गंदी बात। नो अभी नो बोलना सीख गई है। गाइस को बोल दो नो बोल। कनिष्का आ गई है स्कूल से और ताशु सो रही है, तो इसको तो आराम से सोने देते हैं। हेलो कनिष्का। आते ही पता है इसने मुझसे क्या बोला। अभी टाइम हो रहा है गाइस शाम के 5 और ये दादी के घर से आई है क्योंकि आज घर पे कोई था नहीं जो इसको छोड़ने आए। अभी आए हैं तो इसलिए इसको छोड़ने आ गए हैं। तो आते इसने मुझे पता है क्या बोला। क्या बोला कनिष्का आपने आते ही मुझे बताओ। भूख लग रही है और दाल मखनी के बारे में आपने क्या बोला वो बताओ। इसने आते ही मुझे बोला कि मम्मा दाल मखनी बहुत टेस्टी बन रही थी, मुझे भूख लग रही है, अभी है क्या? तो देखो चावल बनाए थे मैंने दोपहर में, वो रखे थे और इसके लिए मैंने बचाई थी। मुझे पता है कि इसको ना मेरे हाथ की दाल मखनी बहुत पसंद है और चावल बनाऊंगी तो इसका और इसे वो आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा सुन के, है ना। और इसने तुरंत बोला हाँ मम्मा ले आओ जल्दी से। पराठा लेके और मैंने दाल मखनी, पराठा और खीरा। तो हम ने फ्रूट्स खत्म किए? हाँ सारे? हाँ, एक दूसरे के में से खाया और मुझसे सारे लोग समोसा छीन रहे थे। और जब आपने वो दिया था ना पपीता, उसमें से सब आते। पपीता नहीं था वो, खरबूजा था। हाँ, खरबूजा में से ऐसे हाथ ले रहे थे। आज गाइस इसके बहुत मज़े आए। एक तो इसे खाने में बहुत अच्छा खाना मिला, दाल मखनी और रोटी नहीं पराठा, सॉरी 2 पराठे थे, पूरे ख़त्म कर लिए। तो मैंने इसको दाल मखनी और 2 पराठे दिए थे। और क्या दिया था? खरबूजा दिया था इसको फ्रूट्स में। और आज इसको पैसे भी मिले, चीज़ के लिए पैसे भी लेके गई, इसने समोसा भी खाया। सोचो इसने 2-3 दिन का एक साथ इकट्ठा खा लिया अच्छा खाना, है ना। जो हर एक दिन में इसको अच्छा मिलना था वो इसने एकदम ही खा लिया और इसने खुद ही खाया। मैंने इसको बोला कि पैसे कल ले जाना, आज फ्रूट्स ले जा रही है तो नहीं, अब इसे कल से फ्रूट्स मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे अब, समझ लो कनिष्का। मैंगो नहीं आया ना अभी, खरबूजे ही आया। पापा खरबूजे लेके आए थे, मैंगो से ज़्यादा तो खरबूजे टेस्टी लगता है यार। आते ही शॉर्ट वीडियोस में लग गई है मैडम जी। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना गाइस, बाहर जैसे ही कनिष्का आई ना मैंने इसको छू के देखा और ये बिल्कुल गर्म हो रही थी धूप के चक्कर में। और ये कूलर ना सुबह से बंद नहीं किया मैंने, सुबह से कूलर चल रहा है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है। ये पंखे की स्पीड देखो आप पहले, इतनी स्पीड पर क्या ही काम होएगा इसका बताओ। इतनी स्पीड पर कोई गर्मी कम हो जाएगी हमारी? गर्मी से हमें छुटकारा मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा, तो इसलिए कूलर चलाना पड़ता है। और ये देखो ये मेरा बच्चा सोया बड़ा आराम से। अभी इसको दीदी की आवाज़ नहीं आई अपनी। पढ़ाई कर लो थोड़ी देर, कल भी रिवीजन टेस्ट है आपका। मैथ्स का हुआ आज? कैसा हुआ मैथ का? हुआ नहीं हुआ? हाँ दिखाओ अभी पता चलेगा क्या पढ़ती हो आप। दिखाओ जल्दी। अब मैं भी देखती हूँ कि रिवीजन टेस्ट में क्या करके आई है, क्योंकि मुझसे पता हमेशा क्या बोलती है, मम्मा बहुत अच्छा करके आई हूँ, बहुत अच्छा करके आई हूँ। अब बहुत अच्छा तो देखकर पता चलेगा कितना अच्छा करके आई है, लेकर आई है। दिखाती हूँ आपको, मैं भी देखती हूँ आप भी देखो। दिखाओ। पहले पेट पूजा है फिर काम दूजा।
ये कौन सा है? इंग्लिश। इंग्लिश का हुआ आज? नहीं, कल होया था, बुक आज मिली है। अच्छा कल हुआ था इंग्लिश का। 1 2 3। वेरी बैड कनिष्का, वेरी बैड। ये क्यों नहीं किया? मुझे पता नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? पढ़ नहीं रहे हो क्या? फिर मैंने बोला कल मैथ्स का दिखाओ, मैथ्स का कहाँ है? मम्मा बहुत मैथ्स का तो उसमें ही करना था, उसमें 3 in 1 वो वाली लेके आए हुए हैं डैडी नोटबुक, उसमें क्यों नहीं किया? मज़ा नहीं आया मुझे आपका ऐसे देख के, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया कनिष्का मुझे। ये सब में तो फिर भी ठीक है। हाँ एक अच्छा कर दिया तो उसको मत दिखाओ, जो बुरा किया है वो भी तो दिखाओ। ये क्यों गलत किए हैं सारे? असेंडिंग ऑर्डर नहीं पता क्या आपको है? भूल गए असेंडिंग और डिसेंडिंग? क्या करोगे आप कनिष्का? मुझे तो लग रहा है आप अब की बार कुछ भी नहीं आने वाले। असेंडिंग ऑर्डर है, गलती से मुझे ये 9 8 7 6 3। आजकल पता है मैं बताती हूँ गाइस, ये पता है आजकल ना अपना दिमाग लगा रही है आर्ट करने में, बस पढ़ाई में नहीं लगा रही, और आप ये सब कर रहे हो। मेरे लिए तो बोला जाता है ना यही कि मम्मी नहीं पढ़ाती इसकी। अब आप बताओ ना आप कितना पढ़ते हो? अगर हम एग्जाम आपके नंबर देखकर खुश हो सकते हैं ना, अच्छे नंबर देखकर खुश हो सकते हैं, तो एक गंदे नंबर देख के हम आपको डांट भी सकते हैं। समझ आई आपको बात? डेली डेली का आपका ड्रामा हो गया कनिष्का, हंसने वाली बात नहीं है ये। आपको हम कोई भी चीज़ नहीं दिलाते क्या? इधर देखो पहले, आपको कोई भी चीज़ नहीं दिलाते हम? आप जो कहते हो वो नहीं ला के देते हैं? आप कलर बोलते हो, पेंसिल बोलते हो, सब ला के देते हैं ना जो आपको चाहिए, फिर भी इतने नंबर कम आते हैं आपके। ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो आप, दिमाग कहीं और ही लग रहा है। आप दूसरों की शिकायतें करने में दिमाग मत लगाया करो, पढ़ने में लगा लो। उसके चक्कर में मेरा गलत होया है। उसके चक्कर में आता होगा जब भी तो आप करोगे, उसके चक्कर में क्या? आपको आना चाहिए था ना। आप दूसरों की वजह से खुद का गलत थोड़ी करोगे। आपको नहीं पता, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर कि ये कैसे करना है। हाँ गलती से नहीं होता बेटा कुछ भी, आपका दिमाग आर्ट में लग रहा है। मैं बोलती हूँ बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, उसमें नहीं लग रहा। आर्ट का क्या करोगे अभी आप? अभी आप पढ़ाई में ध्यान दे लो ना। नहीं बनाती अब, हंस ले तू, पापा देखेंगे ना चिल्लाएंगे, देखते तुझे पता है। कल पक्का अच्छे नंबर लेके आऊंगी। प्रॉमिस कर पिंकी, प्रॉमिस। गाइस ने मुझे पिंकी प्रॉमिस किया है, अब देखती हूँ कल कैसे नंबर लेके आएगी। और नहीं आए ना कनिष्का, अच्छे सोच लियो फिर तू। बस दूसरों की चीज़ें तुझे बहुत वो लगती है ना, दूसरों की करती रहा कर इधर उधर, बस पढ़ाई में मत दिमाग लगा। तो अभी ताशु सो रही है और कनिष्का खा रही है खाना। कनिष्का के मार्क्स देखने के बाद मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया है। करना तो मुझे नहीं चाहिए बट थोड़ा सा हो गया है कि अभी नहीं पढ़ रही है तो आगे कैसे पढ़ेगी पता नहीं यार। ठीक है उसको समझाना पड़ेगा मुझे, तभी वो समझेगी, नहीं तो नहीं समझेगी। हाँ खा लिया जाओ, तो समझाना हमारा ही काम है इसको। अब देखते हैं कितनी देर समझेगी। देखो अभी भी क्या कह रही है, मैं साइकिल चला लूँ? शांति से अंदर बैठो जाके, जाओ। तो ताशु जब तक सो रही तब तक मैं खाना बना लेती हूँ, जितना काम हो पाएगा उतना कर लूँगी, क्योंकि वो रुक गई ना तो फिर वो रोएगी, फिर वो किसी के पास नहीं जाती, ऊपर भी नहीं जाएगी। ऊपर जाएगी मतलब ऐसे नहीं जाएगी, नीचे आए मतलब उनको नीचे बुलाएगी तब रहेगी, नहीं तो उसका कोई वो नहीं है। और अधिकतर ये करती है ना, बाहर घूमना है इसको साइकिल से बस। तो मैं जब तक वो सो जाए तब तक बना देती हूँ। हाँ बताओ। नहीं अभी नहीं, अभी मैं काम कर रही हूँ ना, ताशु सो रही है ना, जाओ जब ताशु उठ जाएगी तब। अभी ना ताशु सो रही है और उसको अकेला छोड़ूंगी वो उठ जाएगी, इसलिए मैंने कहा तू वहाँ बैठ, मैं जब तक सब्ज़ी बना देती हूँ। तो आज सब्ज़ी बना रही हूँ गाइस मैं, आलू टमाटर। इसके डैडी बोल रहे मटर डालने के लिए, अब की बार मैं बिल्कुल मना कर दिया कि मटर नहीं डालूंगी। मुझे पता नहीं क्यों आलू मटर बिल्कुल पसंद नहीं है। आलू टमाटर एक बार को मैं खा सकती हूँ बट मटर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और फिर ताशु जिद करेगी मटर खाने की, उसमें से चुन चुन के निकालेगी मटर उसमें से, अब उसे खाएगी फिर। तो बस इसलिए मैंने कहा मैं आलू मटर नहीं बना रही हूँ, आलू टमाटर बना रही हूँ। तो अभी आलू कट कर दिए हैं, प्याज टमाटर कट करते हैं और फटाफट सब्ज़ी बनाते हैं, फिर थोड़ी देर
फिर पसीने पसीने हो गए, इतनी भटकती कर। आज मैंने क्या किया, एक तो किचन की विंडो खुली हुई है, ये खुली छोड़ दी, बाहर वाले कमरे की विंडो सारी खोल दी है, जिससे कि ना अंदर भुक्का ना हो बिल्कुल भी, बाहर का जो भी है मतलब जितना भी भुक्का है वो सारा बाहर चला जाए। घुटन के चक्कर में ना मैंने किचन की विंडो खुली छोड़ दी, बाहर वाले कमरे की विंडो खुली छोड़ दी, जिससे कि ना अंदर घुटन ना हो बिल्कुल भी। कल तो अंदर घुसने का भी मन नहीं कर रहा था, ऐसी हालत हो गई थी हमारी। और ऊपर पता क्या है, ऊपर गर्मी बेशक लगती है, लेकिन यार ऊपर ना थोड़ा खुला है, आप बाहर की जो हवा है वो अंदर आती है और अंदर की जो घुटन है वो बाहर चली जाती है, ये सब होता वहाँ। लेकिन यहाँ क्या है, मैं सारी चीज़ें बंद रखती हूँ, ठीक है। जो बाथरूम है, बाथरूम का गेट भी बंद रखती हूँ, जो वहाँ से वेंटिलेशन है वो वहाँ का भी मैं गेट बंद करती हूँ, तो वो भी नहीं हो पाती। उस चक्कर में थोड़ी सी ज़्यादा घुटन हो जाती है यहाँ पे। लेकिन अब मैंने ना सुबह से कूलर बिल्कुल बंद नहीं करा, बिल्कुल भी नहीं। अब कूलर सुबह से चल रहा है, मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर हम लोग बाहर बैठेंगे ना तो कूलर को बंद कर दूँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यार इसको भी तो आराम देना ज़रूरी है। और ये मक्खियाँ बहुत परेशान कर रही हैं यहाँ पर। तो चलो पहले मैं काम खत्म करती हूँ, बातें तो होती रहेगी, पहले काम ज़रूरी है ना, अगर बच्चा उठ गया ना तो काम नहीं होता है। वही मैं ना थोड़ी देर के लिए बाहर आकर बैठी हुई हूँ, और बाहर भी इतनी गर्म हवा लग रही है ना। काम तो मेरा सारा ख़त्म हो गया, सिर्फ रोटियां बनानी है, सब्ज़ी बना दी है मैंने। और ताशु जब भी उठ गई, जब मैं मसाला भून रही थी ना सब्ज़ी का, तभी उठ गई। लेकिन उसके बड़े पापा और चाचू आए हुए थे, तो उन्होंने ताशु को पकड़ लिया, तो मैंने फटाफट अपना काम भी ख़त्म कर लिया है। मैं सोच रही थी अंदर जितनी गर्मी है उससे कम होगी बाहर, लेकिन बाहर तो और भी ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि हवा ना ठंडी लगे ना बाहर थोड़ी सी, तो आप आराम से बैठ भी जाओ। लेकिन बाहर भी जो हवा लग रही है ना वो भी गर्म है। ऐसे नहीं है कि ठंडी हवा लग रही हो, थोड़ी सी तो लो टेम्परेचर पर अगर लग रही हो, थोड़ी इतनी गर्म ना लगे, बट बहुत गर्म हवा लग रही है। जितनी भी हवा आ रही है ना पूरी गर्म आ रही है। मेरे पसीने देखो, एक तो मेरी ऑयली स्किन है, ऊपर से ये गर्मी, और ज़्यादा हालत ख़राब। कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, अभी तो गर्मी और बढ़ने वाली है। अभी तो 20, 21, 22, 23 3 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी बता रखी है। अब क्या करें यार, हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि हम धूप में बाहर ना निकलें, घर के अंदर रहें और पानी पीते रहें, और जो भी फ्रूट्स हैं, जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो सब खाते रहें, यही सब कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते गाइस गर्मी से बचने के लिए। तो चलो अभी थोड़ी देर बैठते हैं, बच्चे चले गए ऊपर काव्या के पास। सो गाइस खाना वाना हो गया है हमारा, बस बर्तन रह गए हैं साफ़ करने के लिए, लेकिन वो भी नहीं हुए क्योंकि कनिष्का के डैडी अभी तक नहीं आए ऑफिस से, है ना। पापा नहीं आए, नहीं आए अभी, तो उनका वेट कर रहे हैं। अब जब ऑफिस से आएंगे तब जाके मेरा काम ख़त्म होगा, बर्तन साफ़ होंगे और फिर जाके मैं सोऊंगी। और मेरी आंखों को देखकर पता चल रहा होगा कि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, लेकिन कनिष्का को नींद नहीं आ रही, ना ताशु को आ रही। ये दोनों आराम से खेल रही हैं अभी भी। आप दोनों को सोना नहीं है, कनिष्का सोना नहीं है, इन दोनों को नींद नहीं आ रही है, लेकिन मुझे नींद आ रही है। बट मैं वेट कर रही हूँ इसके डैडी का, बस वो आ जाए तो मैं बर्तन साफ़ करके ही सोऊं, क्योंकि फिर बर्तन सुबह के लिए हो जाएंगे ना यार। तो सुबह वैसे मुझे बहुत जल्दी जल्दी होती है खाना बनाने की। और कनिष्का बोल रही है कि मम्मा सुबह भिंडी बना लेना। अब भिंडी मुझे अभी धुल के और अभी काट के रखनी पड़ेगी, अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इसके डैडी होते तो ताशु को पकड़ लेते, अब मैं अंदर जाऊँगी तो मेरे पीछे पीछे जाएगी, वो नहीं सुनेगी। तो करते हैं वेट, अब बैठे हुए हैं बाहर, लाइट और चली गई है, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो इसलिए हम दोनों बाहर आ गए हैं। बाहर वाले कमरे का पंखा चला लिया है, उससे थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है फिर भी। और अभी ताशु इतनी बदतमीजी कर रही है ना बहुत ज़्यादा। क्या भू, इसको भूत दिख गया तो गेट बंद करके आ गई। गाइस को बताओ भूत कहाँ है, कहाँ है भूत, भगा के आओ जाओ। ताशु ना उधर गेट के पास भी नहीं जा रही है, इसको डर लग रहा है, गेट बंद करके आ गई है बाहर वाले कमरे का भी, ये वाला। और मैं कह रही हूँ जो जाके देख कर आप भूत है क्या, तो कह रही नहीं भूत है ना ताशु, ताशु भूत है, किधर है। हाँ, एक भूत की वजह से जा नहीं रही है। तो चलो फिर करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड, मिलते हैं कल सुबह एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट कर दो।